जुम्मे के दिन 5 तरह के लोगों के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ घरों पर जुम्मे का सूरज तो निकलता है, लेकिन उसकी बरकतें वहाँ का रुख ही नहीं करती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके किरदार उनके नसीब पर पहरे बिठा देते हैं। वो दिन जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात, रहमतों और नेमतों की बहार लेकर आता है, वही दिन कुछ घरों के लिए आजमाइश बन जाता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी बदबू आसमान तक चली जाती है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ऐसे घरों से मुंह मोड़ लेते हैं। बाज गलतियां इंसान को उस मकाम से गिरा देती हैं जहां उसके लिए दुआएं कबूल होती हैं, रिक के दरवाजे खुलते हैं और मगफिरत के परवाने नाजिल होते हैं। यह जानकर रुख कांप उठती है कि जुम्मे के दिन जब पूरी कायनात पर रब की नेमतें बरस रही होती हैं। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां वो नेमतें, वो रहमतें ठहरती ही नहीं, बल्कि वो घरों को छोड़कर वहां से गुजर जाती हैं। प्यारी बहनों, अगर आपने इन 5 गुनाहों में से कोई एक संगीन गलती कर ली, एक संगीन गुनाह कर लिया, तो आप उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनके घरों का रुख फरिश्ते जुम्मे के दिन छोड़ देते हैं और ऐसे मकामात पर रिज़्क़ की तकसीम बंद हो जाती है, बरकतें करीब ही नहीं आती। ज़रा तस्वुर करें, जब हर तरफ नेमतें बरस रही हो और आप पीछे रह जाए तो लम्हा कैसा होगा। जब हर तरफ लोग नवाजे जा रहे हो और आपके हाथ खाली हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। जब आपका दरवाज़ा उन दरवाज़ों में आ जाए जिन्हें अल्लाह के बंदे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपका मकाम क्या रह जाएगा। वक्त अभी भी बाकी है, पलट आओ, संवार लो अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो कि संभलने का वक्त ही ना मिले। और मेरी प्यारी बहनों, आज के बयान में मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके घरों में जुम्मे के दिन रिक की तकसीम करने वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जी हाँ, 5 किस्म के लोग, 5 ऐसे आमाल जिनकी बिना पर अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की आमद और बरकतों का नज़ूल रोक दिया जाता है। अगर आप उनमें से किसी एक भी गलती में शामिल हो गई तो महरूमी आपका नसीब बन सकती है। प्यारी बहनों, उन 5 अफराद या उन 5 आमाल का जिक्र करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई से आगाह करना चाहती हूँ जो हमारे घरों में मौजूद तो होती है, मगर हम उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि असल में गुनाह क्या है और तंगदस्ती को वाकई किस चीज़ से ताबीर दिया जाए, क्योंकि आज के दौर में हम सिर्फ ज़ाहरी महरूमी को गुर्बत समझते हैं और जिना या चोरी जैसे जुराइम को ही असल बुराई का नाम देते हैं। हालांकि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, चौंका देने वाली और रूह को झंझोड़ देने वाली है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो छुप कर किया जाए, बल्कि वो भी गुनाह है जो आपकी बातों के अंदाज में जहर बनकर टपकता है, जो आपके बर्ताव की सख्ती में छुपा हुआ होता है, जो आपकी खामोश नज़रों से नफ़रत का पैगाम देता है। गुनाह वो भी है जब आप अपने बच्चों की दिल आज़ारी करें, वालिदैन को नज़रअंदाज करें या अपने रिश्तों को अपनी अनाह की राह में रौंद डालें। सच बोलकर तकब्बुर जताना भी, जो इंसान सच बोलकर तकुर जताता है, ये भी एक गुनाह है, और झूठ को खुशदिली से कबूल करना भी गुनाह है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो जिस्म से सरजद हो, गुनाह वह भी है जो दिल की नीयत में पलता है, और यही गुनाह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है, मगर दिल के अंदर ही अंदर उसे जलाकर खाक कर देता है, मिट्टी कर देता है। और प्यारी बहनों, आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि गुर्बत असल में होती क्या है। गुर्बत सिर्फ माली तंगी को समझ लेना गलत है। असल गुर्बत तो उस दिल की है जो हर नेमत में भी कोई ना कोई कमी ढूंढता है, जो शुक्र की जगह हर हालत में शिकायत करता है, जो दूसरों की मुस्कुराहट में अपनी उदासी तलाश करता है। आजकल लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, मगर उनके पास किसी को दुआ या कलमात देने का भी वक्त नहीं बचा। इस डिजिटल दुनिया में हमें वो लोग गरीब दिखाई देते हैं जिनके पास महंगा लिबास नहीं, जबकि हकीकत में असल गरीब वो हैं जिनके दिल से सुकून रुखसत हो चुका है। वो जो रिश्तों को बिखरते देखकर भी खामोश रहते हैं, जो सच को जानने के बावजूद छुपा लेते हैं और हर लम्हे दूसरों की खुशी से हसद में जलते हैं।
क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग आलीशान मोहल्लों में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन उनके अंदरूनी हालात शिकस्ता होते हैं। और कुछ लोग मिट्टी के घरों में सोते हैं, लेकिन उनके दिल इत्मीनान से लबरेज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाली बर्तन मामूली ज़रब पर शोर मचाता है। उसी तरह खोखले दिल वाले लोग ज़रा सी तकलीफ़ पर चीखने लगते हैं, मगर वो दिल जो अल्लाह के ज़िक्र से मामूर हो, वो बड़े बड़े तूफ़ानों को भी खामोशी से झील लेते हैं। गुर्बत सिर्फ कम आमदनी का नाम नहीं, बल्कि वो कमी भी गुर्बत है जो सब्र, शुक्र, मोहब्बत, खुलूस और दरगुजर से खाली हो। कुछ के बदन पर पुराने कपड़े होते हैं, कुछ के दिल पुराने हो चुके होते हैं, कुछ लोगों के हाथ खाली होते हैं और कुछ के इरादे, कुछ लोगों के मकानात तंग होते हैं और कुछ लोगों की कमज़रफ़ी। असल गुर्बत वो है जो इंसान के बात में छुपी हुई होती है, जो उसकी सोच, उसकी बातों, उसके रवैये और चेहरे से झलक रही होती है। प्यारी बहनों, याद रखना कि गुनाह सिर्फ इंसान को कमज़ोर नहीं करता, यह उसकी किस्मत, उसके घर का सुकून, उसके रिक और उसकी नस्लों को भी तबाह कर सकता है। और गुर्बत वो नहीं जो चंद दिनों की हो, बल्कि असल गुर्बत वो है जो दिल की सफाई, सोच की पाकीज़गी, नीयत की सच्चाई और मिजाज की नरमी से गायब हो चुकी हो। यही वो गुर्बत है जो दुआओं के रास्ते बंद कर देती है, जो फरिश्तों को भी किसी घर की दहलीज पार करने से रोक देती है, जो जुम्मे के दिन भी रिक्क बांटने वाले फरिश्तों को वहाँ ठहरने नहीं देती। अब ज़रा तस्वुर करें, अगर गुनाह आपके दर पर आकर सदा दे रहा हो और आप उसे खुश दिली से अंदर बुला लें, अगर गुर्बत आपके अंदर परवान चढ़ रही हो और आप उसकी मौजूदगी का एहसास तक ना हो, तो क्या आप समझती हैं कि जुम्मे के दिन रहमत के फरिश्ते आपके दरवाजे पर रुकेंगे? हरगिज़ नहीं। प्यारी बहनों, अब हम उन 5 अफराद में से पहली किस्म के लोगों का जिक्र करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, या यूं कहिए कि उस पहले गुनाह का जो इंसान की तकदीर को अंधेरों में धकेल देता है। एक ऐसा गुनाह जिसकी नहूसत सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि कब्र नहूसत सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं तक पीछा नहीं छोड़ती। और वो गुनाह कौन सा है? वो है वालिदैन की नाफरमानी करना। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, और अगर इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो ना झिड़को, बल्कि इज्जत और नरमी से गुफ्तगू करो। अब ज़रा सोचिए, उस रब ने जब एक मामूली उफ जैसे लफ्ज़ से भी रोका हुआ है, तो उसकी नज़र में वालिदैन की इज्जत कितनी अजीम होगी। दुख की बात यह है कि आज की दुनिया में माँ बाप ही वो रिश्ता बन चुके हैं जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। आज की औलाद वालिदैन के तजुर्बे को बेवकूफ़ी समझती है, उनकी बातों को फजूल समझती है और उनकी खामोशी को कमज़ोरी का नाम दे देती है। वही हाथ जो बचपन में आपके सर पर मोहब्बत से फिरते थे, आज कांपते हैं और हम उनको बोझ समझने लगते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अगर वालिदैन औलाद से राजी हो तो ही अल्लाह तुमसे राजी होता है, और अगर वालिदैन नाराज़ हो तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। तो अब फैसला खुद कीजिए। वो घर जहाँ माँ बाप का दिल दुखी हो, जहाँ उनकी ज़ुबान से दुआ की जगह बद्दुआ निकले, क्या उस आंगन में फरिश्ते क़याम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या उस छत के नीचे जुम्मे के दिन रिक नाहिल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। एक छत अगर टूट जाए तो बारिश अंदर आ जाती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए और आसमान की तरफ हसरत से देखने लगे तो वहाँ से नेमतें नहीं बल्कि आजमाइशें उतरती हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में जो कमी, जो बंदिश आती है, वो हमारी दुआओं की कमज़ोरी की वजह से नहीं होती, बल्कि उनमें दिल टूट जाए, चेहरों से बहने वाले आंसुओं की बदौलत होती है, जिन्हें हमने जानबूझकर नज़रअंदाज किया होता है। आज के ज़माने में अक्सर लोग यह गुमान करते हैं कि वालिदैन को पैसे दे देना ही काफ़ी है, लेकिन उनका असल हक तो हमारी तवज्जो, इज्जत और वक्त होता है। याद रखना, जिस घर में माँ की दुआओं की छाँव ना हो, उस घर की छत अगर सोने की भी हो, तब भी जुम्मे के दिन फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर क़याम नहीं करते। वो बेटे जो माँ की आंखों से नज़रें चुरा लेते हैं,
जो बेटियां अपने बाप की बातों को नागवारी का इजहार करती हैं, दरअसल वो खुद अपनी किस्मत की रोशनी को बुझा रही होती हैं। जो औलाद वालिदैन की खिदमत से कतराती है, वो अपनी तकदीर में तारीकी का इजाफा करती है। और जो बेटियां माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। प्यारी बहनों, याद रखो, जिस मकान की छत के नीचे वालिदैन गमज़दा हो, उस घर में रिक बांटने वाले फरिश्ते कभी नहीं रुकते। वो गुजर जाते हैं और पीछे सिर्फ महरूमी अपना बसेरा कर लेती है। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की जो बजा हल्का लगता है, मगर अंदर से इंसान के रुख को अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट जाता है। और वो गुनाह है रिश्तों का तोड़ना, नातों को नज़रअंदाज करना और ताल्लुकात को बेवकत समझना। आज का इंसान जब अपनी मशरूफियात का बहाना बनाकर अपने ही खून के रिश्तों से नज़रें चुरा लेता है, जब मामूली बातों पर बरसों के साथ को ख़त्म कर देता है, जब अना को मोहब्बत पर तरजीह दे देता है, तो वो ये भूल जाता है कि कहीं ये रिश्ते, यही रिश्ते उसके नसीब की सीढ़ियाँ हैं, यही रिश्ते उसके नसीब की सीढ़ियाँ हैं। वो भूल जाता है अल्लाह के कलाम में आया है, यानी मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो लोग अपने रिश्ते नाते तोड़ते हैं, अल्लाह उन पर लानत भेजता है और उन्हें अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ देता है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस शाख को काट दिया जाए, क्या वो फिर फूल दे सकती है? हरगिज़ नहीं। जिस दरख्त की जड़ ही निकाल दी जाए, क्या वह साया बन सकता है? उसी तरह जब इंसान रिश्ते तोड़ देता है, चाहे दुनिया भर की दौलत क्यों ना समेट ले, उसकी दुआओं की कुत खत्म हो जाती है। आज के दौर में बहनें एक दूसरे से रूठ चुकी हैं, भाइयों से रूठ चुकी हैं, भाइयों के दरमियान दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, बेटियां माँ की बातों से दूर हो चुकी हैं और बेटे बाप से मुकाबले करने पर आ गए हैं। ज़रा गौर करें, वो भाई जिसने बचपन में आपकी खुशी के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ें कुर्बान की, आज उसकी किसी छोटी सी बात पर आप उससे रिश्ता ख़त्म कर बैठे हैं। वो खाला, वो फूफी, वो चचा जिन्होंने मोहब्बत के साथ कभी आपका माथा चूमा था, आज उनकी खैरियत पूछना भी आपको बोझ लगने लगा है। याद रखो, रिश्ता एक नाजुक सा रेशमी धागा होता है जो अगर एक तरफ से भी ज़ोर से खींचा जाए तो टूट जाता है, और अगर वो टूटने के बाद हम उसे जोड़ने की कोशिश करें तो यही बिखरा हुआ रिश्ता हमारी दुआओं का रास्ता रोक देता है। और जहाँ ताल्लुकात टूटते हैं, वहाँ से रहमतें उठ जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने रिश्ते जोड़ता है, अल्लाह उसके रिज्क में वसात अता फरमाता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर देता है। यह वो इनाम है जो हमें दुनिया में दिखाई देता है और आखिरत में इसका अज़र कहीं ज़्यादा बढ़कर मिलता है। अफसोस की बात है कि हमने मोबाइल पर सेकंड्स में मीलों दूर के राब्ते से लोगों के साथ ताल्लुकात बना लिए, लेकिन जो रिश्ते हमारे दिल के करीब थे, उनसे खुद को दूर कर लिया। हमने फेसबुक पर दिल से कमेंट्स किए, मगर अपनी माँ के लिए 2 लफ्ज़ मोहब्बत के ना बोल सके। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वही ज़िंदगी में बरकत और सुकून का ज़रिया बनते हैं, और जो रिश्ते टूट जाते हैं, वही इंसान के लिए आजमाइश और महरूमियों के दरवाजे खोल देते हैं। प्यारी बहनों, आज अगर हमने किसी को दिल से माफ़ ना किया, आज अगर हमने मोहब्बत और खुलूस से किसी रिश्ते की तरफ हाथ ना बढ़ाया, तो मुमकिन है कि जुम्मे के दिन रिक बांटने वाले फरिश्ते भी हमारे दरवाजे को खाली छोड़कर वहाँ से आगे गुजर जाए। क्योंकि जिस दिल में टूटे हुए रिश्ते का दर्द बाकी ना हो, वहाँ रहमतों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। तो प्यारी बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और इबरतनाक कहानी सुनाती हूँ, जिसका अंजाम सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाला था। वो औरत हमेशा खुद को बहुत समझदार और चालाक तस्वर करती थी, हमेशा खुद को अच्छा समझती, मगर उसके अंदर बिल्कुल खोखलापन, सुन और खाली बर्तन जैसा था। उसकी जुबान पर मीठे अल्फाज होते, लेकिन दिल में नफ़रत का जहर भरा होता। वो हर वक्त मुस्कुराकर बात करती, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई रिश्ते दफन हो चुके थे। जब ज़िंदगी में सब रिश्ते उससे मुंह मोड़ चुके, तब एक दिन वो एक सुनसान
सन्नाटे भरे इलाके के जंगल के किनारे एक शिकस्ता सूखे दरख्त के नीचे बैठे एक फकीर जैसे बुजुर्ग के पास जा पहुंची। उसने अपने बुजुर्ग से जाकर कहा, बाबा जी, मैंने अपने तमाम रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। बुजुर्ग ने पलकें मौंध ली और चंद लम्हे बाद निहायत धीमे मगर दिल दहला देने वाले अल्फाज में बोले, बेटी, क्या तुमने कभी सुना है कि वो ज़मीन जो पानी से अपना रिश्ता तोड़ ले वो कभी जरखेज रहती है, कभी वह जरखेज रहती है। जिस तराग से तेल निकाल दिया जाए क्या वह रोशनी दे सकता है, या जिस परिंदे के पर काट दिए जाए क्या वह आसमान को छू सकता है। वो औरत चुप रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार सवालों की नमी झलकने लगी। बुजुर्ग ने उससे नरमी से कहा, रिश्ते तो दुख देते हैं, मगर जब उन्हीं दुखों को तुम सब्र के साथ दुआओं में ढाल दो तो वही दुख तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। तुमने रिश्ते तोड़कर समझा कि तुम आज़ाद हो गई हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने अपने रिक की राहें बंद कर ली, अपनी दुआओं को खाली कर दिया और अपनी किस्मत से वो साए छीन लिए जो तुम्हें आफात से बचाते थे। फिर उस बुजुर्ग ने ज़मीन से एक मुट्ठी भर खाक उठाई और कहा, देखो बेटी, यह मिट्टी खुश है क्योंकि इसने पानी से अपना नाता तोड़ दिया है, और जो मिट्टी पानी से ताल्लुक़ तोड़ दे वो मिट्टी नहीं रहती, वो कब्र बन जाती है। और बेटी, तुम्हारे रिश्तों की मिट्टी भी अब कब्र में बदल चुकी है। अब चाहे तुम जितने मर्जी बीज डाल दो, वहाँ से फसल उगने का कोई इम्कान नहीं रहा। यह सुनकर वो औरत लरस गई, उसकी है नीची हो गई, जुबान जैसे पत्थर हो गई, और पहली बार उसके दिल की तह से एक सिसकी निकली कि क्या वाकई बुजुर्ग ने बस इतना कहा, अब लौट जाओ। जिन रिश्तों को तुमने जख्मी किया है, अगर उनके दिलों ने तुम्हारे लिए दुआओं के दरवाजे बंद ना किए हो तो शायद तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजे दोबारा खुल जाए। तो प्यारी बहनों, याद रखो वो औरत जो अपनी अना की जिद में आकर रिश्तों को रौंद डालती है, वो अपने रिक की रोशनी को खुद अपने ही हाथों के साथ बुझा देती है। तो प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरे गुनाह की जो हमें बजा जुबान से तो निकलता है मगर अंदर ही अंदर इंसान की रूह को सुन कर देता है। वो गुनाह जो दिलों से सुकून छीन लेता है, दुआओं को बेअसर बना देता है, नेकियों को खामोशी से खा जाता है और इंसान की शख्सियत को अंधेरों में धकेल देता है। और वह गुनाह है गीबत करना, बदगुमानी रखना और दूसरों के ऐब छुपाने की बजाय उन्हें मज़ीद उछालना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम उससे नफ़रत करोगे। ये कोई मजाजी तशबीह नहीं, बल्कि एक खौलनाक हकीकत है कि जो शख्स किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, वो दरअसल एक मुर्दा जिस्म को चबा रहा होता है। अब ज़रा तस्वुर करो, अगर क़यामत के दिन आपकी ज़ुबान से वो तमाम अल्फा लिपटे हुए हो जो आपने किसी औरत के किरदार पर, किसी लड़की के लिबा पर या किसी मर्द की कमज़ोरी पर बोले थे, तो क्या आप उस लम्हे ज़िंदा दफन होने के लिए तैयार होंगे? आज के दौर में तो हर चंद जुमलों के बाद किसी की बुराई जुबान पर आ ही जाती है और अक्सर महफिलें गीबत के तूफ़ान में बह जाती हैं। चाहे मोबाइल पर चैटिंग हो या वीडियो कॉल, चाहे औरतों की मजलिस हो या मर्दों का हल्का, हर जुबान पर दूसरों के ऐबों का चर्चा होता है। और यह अमल इस कदर आम हो चुका है कि अब लोगों को इससे शर्म ही नहीं आती बल्कि लुत्फ़ आता है। जबकि मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान का पर्दा रखा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाहों को ढांप देगा। और जो शख्स दूसरों की इज्जत उछालता है, वो एक दिन खुद इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसकी अपनी इज्जत लोगों के कदमों में रौंदी जा चुकी होती है। प्यारी बहनों, याद रखो, गीबत सिर्फ बोलने से नहीं होती बल्कि आंख के इशारे, कभी तंज या मुस्कुराहट और कभी खामोश रहकर भी दिल में दूसरों के लिए जहर पालना, यह सब गीबत की ही सूरतें हैं। बदगुमानी एक ऐसा जहरीला बीज है जो दिल की मिट्टी में पलकर उसे तलखी से भर देता है, और जब दिल जहरीला हो जाए तो वहाँ अल्लाह की रहमत कभी नहीं उतरती, ना ही वहाँ दुआ कबूल होती है, ना फरिश्ते क़याम करते हैं और ना ही चेहरे पर नूर टिकता है। आज की औरतें रिश्ते संवारने की बजाय उन पर तनकीद में मशरूफ़ हैं।
दिलों को नरम करने की बजाय उनमें जहर घोल रही है। किसी की बेटी अगर नरमी से बोले तो ये कहते हैं कितनी मसनूई है। अगर बहू खामोश रहे तो कहते हैं कितनी मगरूर है। अगर शौहर बीवी का साथ दे तो कहते हैं बीवी का गुलाम है। अगर बाप बेटी से मोहब्बत करे तो कहते हैं ये तो अंधा हो गया है। दूसरों की जिंदगियों को अपने गंदे जावियों से देखना और फिर उन पर फैसला सादिर करना आज के मुआशरे का आम और बदतरीन मशगला बन चुका है। लेकिन अफसोस ये सब कुछ करने के बाद भी हम ये तवक्को रखते हैं कि जुम्मे के दिन हमारे घरों में रिक बांटने वाले फरिश्ते आए, हमारी दुआएं आसमान तक पहुँचे और हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं। अरे जिस जुबान से रोज़ किसी ना किसी की इज्जत खाक में मिलती हो, वो जुबान दुआ के काबिल कैसे रह सकती है? जो आंख हर वक्त दूसरों के ऐबों पर जमी रहे, क्या उसमें बरकत उतर सकती है? जो दिल हर लम्हे दूसरों से जलन में जीता हो, उस दिल में अल्लाह की रहमत कैसे कयाम करेगी? कुछ लोग ये कहकर खुद को बरजिम्मा करते हैं कि मैं तो सिर्फ सुनती हूँ, कुछ बोलती नहीं। मगर याद रखो, सुनने वाले की खामोशी भी आसमान पर लिख दी जाती है, क्योंकि गुनाह की महफिल में मौजूद हर फर्द उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि बोलने वाला। अब सुनिए, अगर आप गीबत से बच गई, अगर आपने दिल को हसद और कीने से साफ रख लिया, गीबत से बच गई, दूसरों की पर्दापोशी को अपना शार बना लिया और बदगुमानी से दूर रही, तो अल्लाह न सिर्फ आपकी इज्जत को महफूज रखेगा बल्कि आपके रिक में ऐसी वसत डाल देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि दुआएं कबूल ही नहीं होती, इबादतों में लज्जत खत्म हो जाती है और घर के माहौल में अजीब बेचैनी फैल जाती है। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़ुबान या अपने रवैये से किसी के दिल को ज़ख्मी किया होता है। प्यारी बहनों, वो ज़ुबान जो हर वक्त दूसरों की बुराइयों में मशरूफ़ रहे, वो ज़ुबान ज़िक्र इलाही के लिए पाक नहीं रहती। और वो दिल जो दूसरों के खिलाफ बुग़्ज़, हसद और नफ़रत से भर जाए, तो वहाँ सुकून कभी नहीं उतरता, ना ही तो वहाँ फरिश्ते ठहरते हैं। तो प्यारी बहनों, अब हम बात करती हैं उस चौथे गुनाह की जो इंसान के ज़ाहरी चेहरे को तो नेकी के रंग में रंग देता है, लेकिन उसके बातन को ऐसा गंदा कर देता है कि दिल खाली, चेहरा बेनूर और रिक घर में नहीं टिकता। यह गुनाह है निफाक, रूखापन और दिखावे की नेकी करना। जुम्मे का दिन वह दिन है जब बंदा अपने रब की खास रहमत के करीब हो सकता है। यह वो लम्हे होते हैं जब फरिश्ते खास तौर पर ज़मीन पर उतरते हैं ताकि उन घरों का इंतखाब करें जहाँ नूर बरसाया जाए, जहाँ रहमतें बरसाई जाएं, दिलों में सुकून उतारा जाए और रिक की चाबियाँ बांटी जाए। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि कुछ घरों के पास ये फरिश्ते सिर्फ गुजरते हैं, वहाँ रुकते नहीं, वहाँ ठहरते नहीं और ना ही तो अपनी रहमत छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उन घरों में वो लोग रहते हैं जो एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपाए होते हैं, जो मस्जिद में झुककर इबादत तो करते हैं मगर बाज़ार में गुरूर के साथ कदम रखते हैं, जो महफिलों में दीन की बातें करते हैं लेकिन तन्हाई में गुनाहों की तारीकी में डूबे होते हैं, जो अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करते हैं लेकिन दूसरों की बेटियों को नज़रों से रंधने से नहीं गिराते, जो अपनी बीवी से इंसाफ के दावे करते हैं मगर बहनों की विरासत पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और जो जुबान से सच की बात करते हैं मगर दिल में निफाक की धुंध लपेटे रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यकीनन मुनाफिक दो रुख रखते हैं और उनके लिए दोज़ख से के सबसे निचले दर्जे की वाइद है। अब आप खुद ही सोचें, जिनके लिए आखिरत का बदतरीन मुकाम है, क्या जुम्मे के दिन उनके घरों में रहमत उतर सकती है? क्या ऐसे चेहरे रिक के काबिल समझे जाएंगे? मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम में बदतरीन इंसान वो है जो दो चेहरे रखता हो, एक चेहरा तुम्हारे सामने और दूसरा तुम्हारी पीठ के पीछे। अफसोस यही दो रुखे चेहरे इज्जत की चादर ओढ़े दुनिया में घूम रहे हैं मगर उनकी हकीकत अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। आज के मुआशरे में भी नेकी एक दिखावा बन चुकी है। लोग नेक होने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ नेक नज़र आने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। कुरान को अलमारी में सजा कर रखना इबादत समझा जाता है मगर उसके अल्फाज को समझना ज़रूरी नहीं समझा जाता।
याद रखो, मुनाफिकत से हासिल की गई इज्जत, हासिल की गई वकार सिर्फ वक्त धोखा है। और इसका अंजाम ऐसा होता है कि ना दुआ कबूलियत पाती है, ना इबादत दिल को रोशनी देती है, ना चेहरे पर सुकून रहता है और ना घर में रहमत उतरती है। यही वो हकीकत है जो इंसान को अंदर से खामोशी से खा जाती है और फिर जुम्मे का दिन उस पर मेहरबान नहीं होता। वो दिन आता तो ज़रूर है मगर खाली दामन के साथ छोड़ जाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वें गुनाह की, जो गुनाह इंसान के नसीब को बंद कर देता है और उसे एक ऐसी बेनाम महरूमी में धकेल देता है जिसे वो समझ ही नहीं पाता। यह गुनाह है नाशुक्री करना, हर हाल में शिकवा करना, चाहे वो अच्छा हाल हो या फिर बुरा, और नेमतों को मामूली जानना। यह गुनाह देखने में एक सोच या एक जुमला लगता है, लेकिन असल में यह वो अंधेरी गली है जो इंसान को रब की रहमत से दूर कर देती है और उसे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ सिर्फ महरूमियाँ, शिकायतें और बेसुकूनियाँ रह जाती हैं। आज का इंसान हर नेमत के बाद शुक्र अदा करने की बजाय अगली नेमत के लिए बेसब्र हो चुका है। दुआ कबूल हो जाए तो बजाय खुशी के ज़ुबान से शिकवा निकलता है कि ये फुला चीज़ क्यों नहीं मिली। वो औरत जिसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिलता है, वो कहती है पैसा कम है। जिसके बच्चे तंदुरुस्त हो, वो कहती है पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। जिसके सर पर छत हो, वो कहती घर बहुत तंग है। और जिसे सब कुछ मिला हो, वो तकलीफ़ में यही कहती है मेरी किस्मत ही ख़राब है। यही वो लम्हा होता है जब ज़ुबान शिकायत कर रही होती है और आसमान से उतरी हुई रहमतें दरवाजे से वापस पलट जाती हैं। तो प्यारी बहनों, देखिए, एक चिराग जो हर वक्त रोशनी देता रहे, अगर उसका कभी शुक्रिया अदा ना किया जाए तो वो भी बिल आखिर बुझ जाया करता है। बिल्कुल उसी तरह वो दिल जो शुक्र से खाली हो, आहिस्ता आहिस्ता वीरान, सुन्नाटे भरा और बेनूर हो जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज आपने जान लिया होगा कि वह कौन से लोग हैं जिनके घरों में जुम्मे के दिन रहमत के फरिश्ते गुजर तो जाते हैं मगर रुकते नहीं, या वो कौन से आमाल हैं जो इंसान को अल्लाह की खास रहमत से महरूम कर देते हैं। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो बसीरत, वह समझ, वो सच्चाई अता फरमाए जिसके ज़रिए हम अपने गुनाहों को पहचान सकें, अपने रवैयों को सुधार सकें और उन आमाल से बच सकें जिसकी वजह से जुम्मे के बाबरकत दिन पर भी हमारे घरों के